नमस्कार, ONI न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। भाजपा आईटी सेल के जिलाध्यक्ष सहित 3 कार्यकर्ता गिरफ्तार। जिलाध्यक्ष ऋषभ बनकर, प्रतीक नेवारे और शोभम निरडवार को निर्दलीय उम्मीदवार गुड्डा जायसवाल के खिलाफ प्रचार बंद होने के बावजूद भ्रामक प्रचार के पूरे क्षेत्र में पर्चे बांटते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। गुड्डा जायसवाल ने भाजपा पर ऐसे अनुचित हथकंडे अपनाकर चुनावी माहौल को बिगाड़ने का आरोप भी लगाया। इसी बीच भाजपाइयों द्वारा पुलिस पर आरोपियों को बचाने का दबाव भी बनाया गया। इस तरह से गुड्डा जायसवाल ने बताया कि पहले भी मेरे साथ ऐसा हो चुका है। पिछले चुनाव में भी इसी तरह की भाजपाइयों द्वारा हरकत की गई थी, जिसके कारण उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। मैं वाराणसी की आम जनता को, मतदाताओं को बताना चाहता हूं कि इस विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी इस गिरे स्तर की हथकंडे अपनाने लगी है कि इस चुनाव में जबकि कल मतदान होना है और मतदान के ठीक पूर्व संध्या पर रात्रि में भारतीय जनता पार्टी की आईटी सेल के अध्यक्ष ऋषि बनकर और उनके दो साथी और शुभम निरडवार और प्रतीक नेवारे, ऐसे 2 साथी और थे तो भाग गए। ऐसे 5 बीजेपी कार्यकर्ता, जो मारुति वैन है सिल्वर कलर की, उस वैन में मेरे खिलाफ इस चुनाव में, चूँकि सारे लोग मेरे खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, मुझे हराने का प्रयास कर रहे हैं और उनको लग रहा है कि गुड्डा जायसवाल को हम कुछ नहीं कर पा रहे, तो इस गिरे हरकत पे आ गया। और इस जो देख रहे हैं आप पर्चा, इसमें मेरे परिवार के खिलाफ अनर्गल बातें, झूठी बातें, मुझे बदनाम करने, मुझे छवि खराब करने का प्रयास इस पर्चे के माध्यम से किया गया और इस चुनाव को प्रभावित करने का प्रयास किया गया। मैं अपने मतदाता साथियों को बताना चाहता हूं कि पिछले चुनाव भी आपको याद होगा, उस चुनाव में भी चुनाव के ठीक एक दिन पहले रात्रि में इसी तरह का पर्चा गाँव में फेंका गया था। इस पर्चे में जिस प्रकार से मेरी छवि खराब करने का प्रयास किया गया है, आज हमारे कार्यकर्ताओं की सजगता थी कि जहाँ जहाँ पर्चे फेंके गए तत्काल मुझे फ़ोन आया। तत्काल मैंने टीआई को फ़ोन किया वाराणसी के, और हमारे कार्यकर्ताओं ने दौड़ के गाड़ी को पकड़ा और मारुति वैन में 3 बीजेपी के कार्यकर्ता मिले और उनके साथ पूरे पर्चे भी पकड़ में आ गए। और इस तरह से लगभग मुझे लगता है खल्लानी क्षेत्र में पर्चे बांटे जा चुके थे। वाराणसी क्षेत्र में पर्चे बांटने की शुरुआत हुई थी और थाने गाँव में इस पुलिस वाले को पकड़ा गया। तो थाने गाँव में कार्यकर्ताओं के ऊपर गाड़ी चढ़ाकर मारुति वैन भाग गई। उस मारुति वैन को हम सब ने दौड़ के दीनदयाल चौक वाराणसी में पकड़ा और वहाँ पुलिस भी आ गई, पुलिस को सूचना दी गई। तो इस तरह से आज ये गाड़ी जब्त हो चुकी है और कार्यकर्ता सारे गिरफ्तार हो चुके हैं इनके। यहाँ पर हालांकि इनके विधायक भाजपा के प्रत्याशी डॉक्टर योगेंद्र निर्मल भी आए थे, उन्होंने भी अपना दबाव बनाने का प्रयास किया। अन्य नेताओं के फ़ोन भी आ रहे हैं और जब मुझे पता चला कि सब नेताओं के फ़ोन आ रहे तो मुझे भी थाने आने पड़ा। और ये लड़ाई, जैसा मैंने कहा कि सत्य धर्म की लड़ाई, वाराणसी क्षेत्र का चुनाव पूरे प्रदेश की नज़र है और यही कारण है कि ये इस चुनाव में हर तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। और आज स्थिति ये है कि मेरे खिलाफ मसानी और बीजेपी के कार्यकर्ता एक ही गाड़ी में बैठ कर प्रचार कर रहे हैं। मसानी जी की पत्नी और बीजेपी के कार्यकर्ता एक ही गाड़ी में बैठ कर प्रचार कर रहे हैं। तो सबका टारगेट इसको मिला के वाराणसी में सिर्फ गुड्डा जायसवाल टारगेट बनाने का प्रयास किया जा रहा है और ये लड़ाई जो है अब अलग तरह की लड़ाई हो गई है। भैया ये भी जानकारी मिल रही थी कि उनकी गाड़ी से कुछ मतलब ऐसे दस्तावेज मिले, बहुत सारे दस्तावेज है, तो जांच में पता चलेगा। लेकिन आईटी सेल के भाजपा के उसमें लेटर पैड पाया गया है, भाजपा के आईटी सेल के पूरे कार्यकर्ताओं के नाम उसमें पाए गए हैं और भी कई चीज़ें उसमें पकड़ी गई है। अभी अब आपका क्या कदम रहेगा चुनाव आयोग से, आप क्या मांग कर रहे हैं? इसकी हमने आज पुलिस थाने में इसकी कंप्लेंट की है, उस कार्रवाई हो रही है। कल इसको हम निर्वाचन आयोग में भी इस पुलिस की जो कार्रवाई हुई है, उस पुलिस की कार्रवाई को लेकर निर्वाचन आयोग में भी इसकी हम कंप्लेंट करेंगे, क्योंकि हम इसमें पूरा